टीटी का मसला किसी हिंदी फिल्म, किसी हॉरर फिल्म की तरह है, जिसमें आपने देखा होगा कई बार मूवीज़ में कि एक बिल्डिंग रहती है, घर रहता है, तालाब रहता है, जंगल रहता है। उसमें कोई बहादुर पहुंच जाता है और कुछ ऐसे काम करके आता है कि एक सोई हुई आत्मा जाग जाती है और फिर उसी के जान के लाले पड़ जाते हैं। तो टीटी का मैटर ये अपने आप जगा नहीं, इसको जगाया गया। और एक बात बताएं आपको तो अब टेट को पास कर लेना ही आप सभी के लिए बिल्कुल मुनासिब रहेगा। हालांकि जो एस्पिरेंट इस बार एल टी गेट का फॉर्म भरे हैं और जिनकी परीक्षा आने वाले दिनों में होने जा रही है, वो बिल्कुल निश्चिंत होकर अभी सिर्फ अपनी परीक्षा पर ही फोकस करें। उनके कैंडिडेचर पर कोई भी आंच नहीं आ रही है, कोई दिक्कत अभी फ़िलहाल नहीं है। लेकिन आगे जो भर्तियां आएंगी, जो वैकेंसीज इसके बाद आएगी, वर्तमान में आपको क्या करना है कि अगर आपने एलटी ग्रेड में, टीजीटी में अप्लाई कर रखा है तो बेहतर तो ये होगा कि आप सारी बातों को इग्नोर करके आप टीजीटी की या फिर एलटी ग्रेड की बहुत ही बेटर, जितनी बढ़िया कर सकते हैं उतनी बढ़िया आप लोग तैयारी करिए, ठीक है ना। तो बेटर दैन बेस्ट, मतलब जो आपका सर्वोत्तम है उससे भी बेहतर करने का प्रयास करिए। यूपी टीजीटी और एलटी ग्रेड में आगे चलकर टेट लागू होगा और इसके लिए पर्याप्त आधार मिल रहे हैं। एग्जैक्टली ये जो मामला था जो कोर्ट में गया है, तो कोर्ट में अब जो कुछ भी यहाँ पर सबमिट किया जाएगा उससे वर्तमान समय में जो वैकेंसीज हैं उनको राहत भले ही मिल जाए, चांसेस हैं कि उनको राहत मिल सकती है। लेकिन आगामी जो भर्तियां आएंगी टीईटी की, टीजीटी की या फिर एलटी ग्रेड की, यानी कि टीजीटी लेवल की जो भी भर्ती आएगी, उसमें दोस्तों क्या होगा ना कि देख लेना आप कि जो टीईटी है वो लागू हो जाएगा। आपको ये भी पता है कि केवीएस, एनवीएस अभी हाल ही में जो विज्ञापन जारी हुआ था, तो आपने देखा होगा कि इसमें टीजीटी स्तर पर टीईटी का पेपर 2 मांगा गया था। ये नोटिफिकेशन की ही क्लिप है। इसमें लिखा गया था कि अगर आप टीजीटी में आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पर कहा गया कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सीटीईटी का पेपर 2 आपसे मांगा गया था। तो राज्य स्तरीय जो परीक्षाएं होंगी उसमें स्टेट लेवल की टीईटी मांगा जाएगा, क्योंकि ये जो भर्तियां थी ये केंद्र स्तर की थी, तो इसमें सीटीईटी मांगा गया था। लेकिन देर सवेर ये व्यवस्था जिन जिन राज्यों में अभी टीजीटी और पीजीटी में टेट नहीं लग रहा था वहाँ पर भी टेट लागू करवा देगा, क्योंकि पहले से ही जो केंद्रीय भर्तियां हो रही हैं, DSSB की भर्ती है, एनवीएस की भर्ती है, केवीएस की भर्ती है, उसमें जो है टेट लागू है। सिर्फ इतनी बात नहीं है कि मतलब वहाँ पर लागू है, यहाँ पर लागू नहीं है, तो क्या इसी आधार पर लागू हो जाएगा। पर्याप्त आधार मिल रहा है। एग्जैक्टली बात यहाँ पर दोस्तों ये है कि सरकार ने 1992 में, कब, 9 जनवरी 1992, 9 जनवरी 1992, ये डेट जो थी, इसी डेट को क्या किया गया कि जो सीटी कैडर था इसको डाइंग घोषित कर दिया गया। मतलब इसका अर्थ ये निकलता है कि जो टीजीटी स्तर पर भर्तियां होती हैं वही कक्षा 6 से लेकर 10 तक शिक्षक पढ़ाते हैं, यानी कि कक्षा 6, 7, 8 में भी 9, 10 के लिए तो भर्ती होती ही है। लेकिन दोस्तों बात यहाँ पर ये है कि कक्षा 6, 7 और 8 में अगर कोई शिक्षण कार्य कर रहा है तो शिक्षक के लिए टीईटी का सेकंड पेपर कंपलसरी है, और एलटी ग्रेड में और टीजीटी में अभी टेट मांगा नहीं जाता है। तो हाई कोर्ट ने जो जवाब मांगा है तो उसके लिए सरकार जो है अब सभी स्कूलों में, चाहे वो एडेड स्कूल हैं एलटी ग्रेड टाइप, यानी कि जैसी टाइप जो इंटर कॉलेज हैं, और या फिर जो एडेड हाई स्कूल हैं, इंटरमीडिएट हैं, जहाँ पर टीजीटी और पीजीटी के थ्रू भर्ती की जाती है, तो यहाँ पर जानकारी ये मांगी जा रही है कि टीजीटी लेवल पर कितने शिक्षक हैं और कितने उसमें टीईटी पास हैं, ठीक है, क्योंकि सरकार अभी कक्षा 6, 7, 8 के लिए तो भर्ती कर नहीं रही है। तो दोस्तों इसका मतलब क्या निकलता है, मुझे लगता है कि अगर आपने बीएड कर रखा है और आगे चलकर आप टीजीटी लेवल पर अध्यापन कार्य अपना करना चाहते हैं, अभी आपने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो आया था प्राइमरी के शिक्षकों के लिए, तो सभी शिक्षक, चाहे वो राइट टू एजुकेशन एक्ट के लागू होने से पहले भर्ती हुए चाहे उसके बाद भर्ती हुए, सभी के लिए कह दिया गया कि अगर टेट पास नहीं है तो फिर मतलब ये बनेगा कि
आपकी जो जॉब है वो जा सकती है। उनको एक टाइम दे दिया गया कि 2 साल में आप टेट पास करके रखिए, अदरवाइज़ नौकरी जा सकती है। तो दोस्तों इसका मतलब यहाँ पर ये भी निकलता है कि LT ग्रेड हो चाहे TGT हो, इसमें भी जो शिक्षक भर्ती किए जाते हैं उनको भी 6, 7, 8 में पढ़ाने के लिए कहा जाता है, और वो बिना TET पास किए ही कक्षा 6, 7, 8 में पढ़ा रहे हैं, जो कि NCT का जो मानक है, स्टैंडर्ड है, उसके मुताबिक है नहीं। और ये व्यवस्था क्योंकि अन्य जगहों पर लागू है पहले से ही, टेट का पेपर सेकेंड, KVS में, NVS में, DSSB जैसी जो बड़ी शिक्षक भर्तियाँ होती हैं केंद्रीय स्तर की, उस पर ये लागू है। तो मतलब ये होगा ना कि अभी ये जो भर्ती वर्तमान में चल रही है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर आपकी परीक्षा 17, 18, 24, 25 को है, या फिर आप TGT के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप हर बात को भूल के अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए। लेकिन एक बात और भी है कि इस परीक्षा को देने के बाद जितने भी एस्पिरेंट हैं, जो शिक्षक बनेंगे, जो शिक्षक नहीं बनेंगे, जो पास होंगे, जो पास नहीं होंगे, लेकिन आगे शिक्षक बनना चाहते हैं या फिर अपना कैरियर सुरक्षित रखना चाहते हैं, मतलब जिनकी नियुक्ति हो चुकी है, उनके बारे में भी बात की जा रही है कि जो लोग वर्तमान समय में शिक्षक हैं, चाहे वो 1 to 5 हैं, चाहे वो 6 to 8 हैं, चाहे वो 9-10 में हैं, ध्यान दीजिएगा, जिनकी नियुक्ति वर्तमान समय में भी TGT स्तर पर हुई है, उन लोगों के लिए भी बात हो रही है कि अगर शिक्षक आप हैं तो भी। तो दोस्तों आप सभी लोग TET की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। TET कंपलसरी हो जाएगा, ये बात आप मान चलिएगा, और बिना टेट के जॉब सुरक्षित नहीं रहेगी। तो फिलहाल जो नए एस्पिरेंट हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, उनके लिए तो आसान है, उनके लिए तो बेहतर है कि अभी वो फ़िलहाल परीक्षा दे लें, उसके बाद TET की तैयारी में लग जाएं, और अगर टेट का फॉर्म आपने भरा हुआ है तो अच्छे से तैयारी करके एक बार पास ही कर लें, ठीक है, ये बेहतर रहेगा आप सभी लोगों के लिए। और जो फिलहाल जिनकी प्रैक्टिस छूट चुकी है, जो उम्र दराज हो चुकी है, अध्यापक हैं, जो लंबे समय से सिर्फ अपने विषय को ही पढ़ रहे हैं, उनके लिए तो ये मुश्किल हो जाएगा। लेकिन फिर भी टेट अगर लागू हुआ तो पास करना भी ज़रूरी हो जाएगा। तो बेहतर यही होगा कि आप लोग टेट के लिए अपनी जो स्टडी प्लान है उसको प्लान करिए और पढ़ाई को शुरू करिए। फिलहाल क्योंकि दोस्तों टेट कंपलसरी है, तो इसके लिए एक बैच मैं यहाँ पर स्टार्ट करने वाला हूँ, जो स्पेशल 6 to 8 और 1 to 5 के लिए होगा, मतलब कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 दोनों के लिए एक बैच में स्टार्ट करूँगा। स्पेशली इसमें टेट यानी कि CTET और UPTET दोनों के लिए मैं पढ़ाऊँगा, ताकि दोस्तों जितने भी लोग यहाँ पर टेट के लिए थोड़े परेशान हैं ना, उनको राहत मिल सके। एग्जैक्टली टेट पास करना ये एक हवा भले माना जाता है, लेकिन पास करना आसान है। अब कहोगे कैसे आसान है? दोस्तों बात यहाँ पर ये है कि बहुत ज़्यादा सिलेबस है नहीं, कहने के लिए है, और जो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं उनके लिए तो मुश्किल रहेगा ही, लेकिन जो लोग हमारे साथ चलेंगे ना, वो देख लेना बहुत आसानी से 120 तक पहुँचेंगे, 150 नंबर में 120 नंबर तक लेके आ सकते हैं। तो आपकी क्लासेज अभी तो रेगुलर नहीं चलेंगी, लेकिन सप्ताह में 2 दिन मैं अभी आपके लिए टेट की क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, तो बहुत ही जल्द। और अगर आप लोग इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और यहाँ पर एटलीस्ट मुझे 2000 लाइक मिल गए, तो मैं प्रयास करूँगा कि ये क्लास आपके लिए रेगुलर चले, ठीक है। तो देखना ये होगा कि कितने लोग इस वीडियो को लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।